पर मेरी
परमेश्वर है, सवाई है। निराकार रूप भी परमात्मा सारे व्यापक है, साकार स्वरूप भी ओही परमेश्वर इस धरती पे गुरबाणी जब शुरू की है ना, सब तो पहले एक पद रखा है, एक ओंकार। दो अक्षरों का सुमेल है, एक ओंकार। एक है केवल निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, जो एक है। शायद साढ़े झगड़े मुक जान जे एक हृदय आ जाए, अद्वैत वृत्ति हो जाए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह हिमालय पर्वत पर गए सन, सिद्धा ने पूछा सी, काका बेटा बचा इतने तो छेती पक्षी भी नहीं आ सकता, तू क्यों आ गए? गुरु नानक साहब कहने लगे, बेटा थानू इत्थे लैके आया वही मैनू इत्थे लैके आया। कहते तू किहनू मनदा है, तेरा मिशन की है, तेरा मत की है? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का उत्तर सी, मेरा अद्वैत मत है। अद्वैत जिहदे च कोई द्वैत नहीं, जिहदे च कोई विवाद नहीं, जिहदे च कोई पक्षपात नहीं, जिहदे च कोई ओला नहीं। हालांकि सूरज प्रकाश दे रहा है, पर रात के समय अंधेरा क्यों होता? सूरज की ना होंद ही तो अंधेरा है। सूरज का है ही चौतरफे प्रकाश, वो ना होंद की है। ये देखिए धरती चक्कर लगाती है तो शायद इस करके इतनी अंधेरा हो जाता है, तो यूरोप कंट्री कोई चानना हो जाता। अब कोई शामा पै रही है, उत्ते सवेर का टाइम। एक निराकार गॉड इज वन, परमेश्वर एक। गुरुग्रंथ महाराज के आदमी एक, गुरबाणी शुरू एक तो होती है। ओंकार जो सतगुरु स्वरूप है, सतगुरु स्वरूप जिहड़ा शरीर लैके आउंदा। निराकार का एक दूसरा रूप शरीर आकार। आकार तो सारे साढ़े सबकी अखां, सबकी जबान, सबके कान, सबके सारे इंद्रे, खांदी पींदी देह, अन्नमयी कोश। तो फिर जेडे सतपुरुष ने, महान आत्मा ने, महापुरुष ने, अवतारी पुरुष ने, वो भी एक शरीर, साडा भी एक शरीर। साडा भी शरीर दुनिया तो चला गया, उन्होंने भी शरीर दुनिया तो चला गया। वो भी संसार में खाते पीते चले गए, असीं भी खाते पीते कमाते चले गए। कि उन्होंने साडे विच की अंतर है? कोई नहीं। गुरबाणी को पूछिए तो जमीन के आसमान का अंतर है। गुरबाणी का कथन है हार हर जन, हरि से हरि का जन। हर जन दो एक है। हरि से हरि का जन दोनों एक नहीं। मतलब कि निराकार ही साकार है, साकार निराकार का ही स्वरूप है। साकार निराकार को भिन्न नहीं, निराकार साकार को परे नहीं। वैसे तो साढ़े सारे में परमात्मा व्यापक है। गुरबाणी का कथन है, ना बाढ़ है, ना घाट है, ना बाढ़ घाट होत है। किसी से कोई परमात्मा बड़ा छोटा तो है नहीं। सत पुरुषों में कितने परमात्मा बहुत बड़ा है, साढ़े छोटा है। उन्होंने भी इतना है, साढ़े भी इतना है। पर प्यारे लोग, वो दुनिया से सदाई रहते हैं, असीं आते जाते रहते। उन्होंने जन्म मरण नहीं होगा, असीं जमते मरते रहते। वो कभी दुखी सुखी नहीं होंगे, असीं जीवन काल में दुख सुख भोगते रहते।
उन्होंने उस्तत निंदिया मान अपमान हर क्षोभ इको जय ने सानू हर क्षोभ भी नहीं आपका उस्तत निंदिया भी नहीं अपनी गुरबाणी का तत्व है सातत मर शांत सब जीवे सातत मर शांत सब जीवे क्यों राम रसायन अमृत पीवे अमृत पीवे अमृत का अर्थ अमृत मृत्यु तुरंत हर जन दिल एक है आज भुलेखे पै चुके लोगों के दिलों दे तारी गा के बेसमझी कर रहे हैं देह के अंदर से परमात्मा रहा कितने मंदिर बोल रहे मूर्तियां बोल रही मस्जिदें बोल रही कोई समाता बोल रही हर मंदिर एक शरीर है प्यारे लोग तो सारे हरी मंदिर में फिर सारे ही अपने फिर कर ले सारे अंदर रब की जोत है और सारे रब रूप नहीं एक मन बैठा है अंदर मेरा दिल को नहीं होने देता एक मन है जरा संकल्प पर विकल्प खड़े करके दीवार खड़ी करता है मैं और मेरा यार मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं मगर गजब की बात है यारो दर्शन को तरसते मैं तो मेरा प्रीतम इको नगरी च रह रहे हैं पर इतना ओला बन चुका है इतनी दीवार बन चुकी है कि पहाड़ ही बन चुका है मैं अपने प्रीतम के दर्शनों को तरसदा कि कोई का हो द्वारका कोई कांशी जाए कोई द्वारका जाता कोई कांशी जाता है कोई मक्के जाता है सत्कार लोग सत्संग इसलिए मन में भूल नहीं होगी जिन्ना के सतगुरु बख्शिश नहीं करता जिन्ना के सतगुरु वाला नहीं होता शायद ऐसे करके साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर वचन किया गया है सतगुरु बाजो गुरनी कोई ते निगुरे का है नाम शायद ऐसे करके गुरबाणी अंदर वचन किया गया गुरु बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ नहीं शायद ऐसे करके गुरबाणी गुरु आप सतगुरु सच्चे पातशाह कह रहे हैं गुरु 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 कारमन मोर गुरु बिना मैं नहीं हो कुंभे बद्दा जान रहे जन बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे ये मन ज्ञान तो बिना बच ही नहीं सकता तो सतगुरु कहते डली ज्ञान ना ढूंढे गुरबाणी के वाक में सारी गुरबाणी सत वचन एक अखर भी झूठ नहीं गुरु को बिना ज्ञान नहीं होता पर गल्लां नाल भी ज्ञान नहीं होता तो सतपुरुषों की नजर ही वखरी है सतपुरुषों की रचना ही वखरी है सारिया सारिया जुबाना हम पर महापुरुषों की जुबान सत बोलती है साड़ी जुबान झूठ बोलती है महापुरुषों की दृष्टि अमृत है गुरबाणी में कुछ सतगुरु की महापुरुषों की रचना में सत्यता नेत्रों में अमृत है जिधर देखते हैं निहाल कर देंगे ने अखा तो साड़ी नहीं है चौंकों च खलोते शरारत कर देंगे पिड़िया च खलोते शरारत कर देंगे जितने अखों नाल संसार में देखते हैं अंदर ज्ञान नहीं उतना ही अज्ञान का भंडारा अखों द्वारा देख देख के अंदर भरदा भैन भैन नहीं दिसती मां मां नहीं दिसती
जिसने घर में अपनी मां मां नहीं समझिया वो बाहर माता किसी को माता की समझेगा। जिन्हें घर में भैन भैन नहीं समझिया वो बाहर किसी भैन ने भैन की समझेगा। सुखदेव मुनि तुरे जा रहे सन। व्यास ऋषि अगे अगे जेने उन्होंने पिता कुछ बच्चियों में स्नान कर रही सन। व्यास भी लग गए, उन्होंने बच्चियों ने कपड़ा ला लिया, तंग तक लिया। सुखदेव भी लंघे, उन्हें वस्त्र भी लिया। व्यास पूछने लगा, पुत्रियो तुसी मेरी धियां दे समान, मैं तुहाडे पिता दे समान, मैं बुजुर्ग बुढ़ा लंघे ते तुसी सारे ने ताने ढक लए ने, और मेरा जवान पुत्र लंघिया तुसी ताने नहीं ढके। पिता जी तुहाडी दृष्टि दे विच स्त्री ते पुरुष है, पर इस सुखदेव की दृष्टि में सारे ब्रह्म है। संतां का फर्क असी बुद्धि नाल, दिमाग नाल, अखों नाल, कन्नां नाल पता नहीं की कोई सुनना तो देखना है, तो तरसना है, तो खाना है, पर महापुरुषों का भोजन की है नाम, महापुरुषों का बोलना की है सत्य, महापुरुषों का देखना की है अमृत दृष्टि, महापुरुषों का सुनना की है हमेशा सत्य। हालांकि गुरबाणी लोग विपरीत करने वाले ऐसे लोग हाँ, ये सर्वो मेरे हो सारे वास्ते है, जरूरी तो नहीं महापुरखों वास्ते है। ये सर्वणो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबन। ये मेरे मेरे हो हर तुम में जोरत रखी, महापुरुषों ने नेत्रा ने आख्या कि समूचे नेत्रा ने आख्या, समूचे ए नेत्रों मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर गुण अवर में देखो। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुख पवित्र का देना होगा परमात्मा के नाम नाल। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हस्तौ पवित्रौ यदि पुण्य दानम, पादौ पवित्रौ यदि तीर्थ यात्रा, हृदय पवित्रौ यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय पवित्र ज्ञान नाल हुंदा, हाथ पवित्र सेवा नाल दान नाल, पैर पवित्र सतपुरुषों के दीदार करन ज्ञान, कान पवित्र सतपुरुषों की बाणी सुन, नेत्र पवित्र सतपुरुषों के दर्शन करन। नहीं सदगुरु का वचन अखी देख न लगी रंग तमाशे, अखों नहीं लगी बड़े रंग तमाशे के, खानिया खानिया मुंह कथा पैन में सब अंग, अंग पहन गया नहीं थके, नवे तो नवा कपड़ा पहनना चाहते हैं, ताइयों महापुरखों ने बड़ा सुंदर लिबास दिता, इको ही सफेद बस्तर बस, इको लिबास। मैं थोड़े दिन पहले साहब गया, महापुरुषों के दीदार किए, साढ़े नाल एक सुल्तानपुर को महापुरुषों का सेवादार, जिन्होंने असी कहा कि तुसी साढ़े नाल चलो, उन्होंने सिर्फ घरों बुला लिया भी तुहानू छेती बुलाया, वो जिहो जे कपड़ियां च सन उसे च आ गया। असी क्या गड्डी च बैठो, असी महापुरुषों को चले। वो कहने लगी भी मैं तो गाना नहीं पाया, मैं सतगुरों के सामने नहीं जा सकता, मैं गाना नहीं पाया। असी का कोई नहीं हूं, आप छेती चलना, तुम बैठो। चले गए। जब असी उत्थे पहुंचे, महापुरुषों के दर्शन दिलारे हुए, उन्होंने टाइम से हाल में आने का, कीर्तन पक्के रागां हो रहा सी। महापुरख आए, आके विराजमान हो गए, असी भी दर्शन दिलारे किए। साडे नाल जिहड़ा महापुरखों का सेवक सी, जिन्हें बाणा नहीं सी पाया, वस्त्र तो पाए सी, तन तो कढिया ही सी,
पर उन्हें बाणा नहीं सी पाया। सात संगत उत्थे गए, उन्होंने कुछ बोलने वास्ते कि साडे नाल सुल्तानपुर तो हरखोवाला के महापुरख भी नाल गए सी, वो कोई समा बोले। लास्ट में क्या बैठ के सुनने या दर्शन करना है, बोलना नहीं, दर्शन करना है। सब बाबा जगदीश सिंह जी दर्शन करना उस गुरमुख प्यारे ने बाणा नहीं सी पाया, तो सारिया ने पहचान लिया। स्टेज सैक्टरी जब बोलने लगे तो कह लगे तुम बाणा नहीं पा के आए, वो कह लगा मैं पहले पता सी मैं सजा मिल जानी है, मैं आप जी तो खिमा का जाचक हाँ, मैं जिन्हें महापुरख लाए मैं आ गया, वैसे जो आप जी सजा दो मैं सजा अपनी झोली च पाने को तैयार हूं। महापुरखों ने उस वे आख्या अच्छा चंगा गुरमुखा जो महापुरख लैके आइए तो कोई गल नेत्र सारे सारे एक ने पर वेखने वक्री, जबाना सारिया सारिया भी एक ने, किसी की कोई जबान हद भी तो बनी नहीं हुई, चमड़ी जबाना सारी पर बोली सारिया की नहीं रहती वक्री वक्री। काम सारे सारे एक ने पर कोई कोई सुनते ने, कोई सुनते नहीं। मैं पिछले दिन कनेडा से एक घर में गुरबाणी कैसेट लगवाई, तो उत्थे एक बच्चा कहना छेती बंद करो मेरा दिल घबराउंदा, गुरबाणी छेती बंद करो मेरा दिल घबराउंदा, मैनूं चंगी नहीं लगती। कोई जो जरूरी लाना तो फिर कैसेट कोई गाने भी लाओ जी कि मैनूं चंगी लगती। इस करके संसार में बड़ा औखा होया पिया है, गुरमुखों में ऐसा लगता है जी 32 दंद ते एक जबान, जबान बिल्कुल नरम है ते दंद सारे कठोर। किसी का कोई दंद नरम है, सारे दंद कठोर ते जबान बिल्कुल नरम। बेनती करते हैं सारे की जबान भी नरम है जी, मिठा नहीं बोलती, कईयों की निंदा करती, कईयों की कौड़ा बोलती, कईयों की गाला करती, कईयों की मिठा बोलती है। उन्होंने असल जबान है और उन्होंने सत्यता है, वो हनुमान खुश सुप्यारे 32 दंदों में जिन्हें जबान गुजारा करती है, अज संसार में इवें बनया पिया है। जे कोई सतगुर का प्यारा है तो अनेकों नास्तिकों में पढ़ना पैदा है। औरंगजेब, सिकंदर लोधी, सिकंदर बादशाह और पुत्री नंगे पैर शहर में निकली, कोमल पैर से नंगे पैर कभी धरती पर रखे ही नहीं सी, बिल्कुल कोमल, रोड़े चुप रहे। अगे कोई कंडा पिया सी, कंडा वज गया, पैर से कंडा वजया, लत चुक ली, दर्द महसूस की। जो दर्द महसूस की तो सारे जने लागे आ गए, नौकर चाकर जिन्हें हेल्प करने वाले। शहजादी जी की होया कि मेरे पैर से कंडा बच गया। बादशाह को पता लग गया, वो कहने लगा मेरे शहजादी के पैर से कंडा बच गया कि हाँ, कहने लगे भी मेरा हुक्म है सारी धरती चमड़ा भर दे, तो सारी धरती से चमड़ा बिछा दो। मेरी शहजादी जदों बाहर निकले तो कदे पैर कोई चीज न बजे। एहलकारा ने आख्या बादशाह आपके हुक्म की तामीर है कि सारी धरती जिथे तक अपना राज है चमड़े नाल मार देंगे, पर गुस्ताखी माफ एक बेनती है, जे किते आप भी कली शहजादी चम का जोड़ा पा के सड़क च निकले तो इन्ना पैसा व्यर्थ गवाउण की लोड़ है भी सारी धरती चम नाल मर गई। उहदे नाल बेहतर क्यों नहीं कि शहजादी साहबा जब बाहर निकले तो पैरों में जोड़ा पा के निकले ताकि ये पैरों में रंचक मात्र भी दुख न। मतलब असं कहिए सारी दुनिया एक रस्ते पे तोड़ दईए, बड़ा औखा बहुत औखा।
पीर पैगंबर औलिए संत महात्मा अवतारी पुरुषाए दुनिया फिर भी सारी एक रास्ता नहीं हुई, इम्पॉसिबल। जब अपने पैर में जोड़ा पा लिया तो कंधे भावे सड़कों से होण, रोड़े भावे सड़कों से होण, ना रोड़े चुभणगे ना कंधे वजणगे। असी कहिए भी सारे कंधे चुक देवे धरती तो वो भी बड़ा औखा है, तो जो धरती को चम नाल भरती वो भी पैसा व्यर्थ है। क्यों ना हो अपने पैरों च जुत्ती पा के बाहर निकलिए, मतलब आप गवाइए छां आपका भाव सवार लिए कहिए सारी दुनिया सवारिए तो फिर बड़ा भला होगा। इतने महापुरुष दुनिया के आए उपदेश देते रहे, किसी का आ रहा, किसी का आ रहा, किसी का आ रहा। हालांकि सतपुरुषों के सत वचन ने, हालांकि सतपुरुषों के मधुर वचन ने, हालांकि सतपुरुषों के अमृत वचन ने, हालांकि सतपुरुषों के वचन सुख देने वाले ने, पर फिर भी सारे लोग हर हो गई। महापुरुषों ने सतपुरुषों ने वचन सत होण, अमृत होण, मधुर होण, सुख देने वाले होण, फिर भी चोरी च ना पाइए, किस्मत खोटी होगी होगी। इस करके कहने परमात्मा के दो रूप में, एक निराकार एक साकार। वही निराकार साकार रूप में आता है, मतलब देह लैके आता है, प्यारो देह ही परमात्मा है। आपको सपना अब संसार में बड़े भलेखे साढ़े विद्वानों ने पाया, हद हो गई। अरे अनारे में पावे तो गल मनी विद्वानों ने पाए, जेड़े के सब जानते हैं, जिन्होंने सारी खोज की है। वही परमात्मा निराकार, वही साकार। गुरबाणी का कथन है, सर्वगुण आप निर्गुण प्रियो ही कला तार दिल सगली। सर्वगुण निर्गुण निरंकार, सर्वगुण निरंकार आख्या मतलब कि परमात्मा का रूप। सर्वगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप अपन किया नाम का आपे ही कर। परमात्मा के दो रूप निराकार के साकार। साकार स्वरूप में सतपुरुष, महापुरुष, महान आत्मा, निराकार में प्रभु परमात्मा जी का कोई अंग नहीं, कोई अवयव नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई मुछ नहीं, कोई अखा नहीं। जो साकार स्वरूप में लिखी थे सारिया अखा उस परमात्मा ने, साकार स्वरूप में लिखे थे सारे हाथ उसके। ताइयों के महापुरखों का साढ़े सिर के हाथ होवे तो प्यारे सारी दृष्टि बदल जाती। महापुरखों के साढ़े घर में चरण पै जाए, साढ़े घर में खुशियां के खेड़े आ जाते हैं। फिर उन्होंने बचन घट आ जान, लोग को लोग सुखी हो जाता है। निराकार जो परमात्मा, निर्गुण की जो उपासना है, जपजी साहब सारा निर्गुण की उपासना। और मैं बेनती कर सारा जाप साहब जो पढ़ांगे, सारे जाप साहब उस परमात्मा का अनुपम कथा है, उस परमात्मा का निरूपण है। और परमात्मा की है वो निराकार स्वरूप, साकार स्वरूप होके श्री रामचंद्र जी आए, कृष्ण भगवान जी आए, 33 करोड़ देवते, 24 अवतार, 10 अवतार, 3 पैगंबर, सतगुरु बाबा राम सिंह जी महाराज। सतगुरु स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर सारिया तुका पद पदार्थ मिल जाएंगे, जेड़े महान आत्मा ने, महापुरुष ने, वो दुनिया तो कदे नहीं जाते, पर शरीर को विछोड़ा क्यों? महापुरुष रब के शरीक नहीं बनते, क्योंकि वो आप स्वरूप होंगे। तो सत संगत में वो शरीक नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने अभेद अवस्था बनानी। सत संगत में वो शरीक नहीं बनते, क्योंकि वो आप स्वरूप होंगे। तो सत संगत में वो शरीक नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने अभेद अवस्था बनानी। सत संगत में वो शरीक नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने अभेद अवस्था बनानी।
गुरबाणी का कथन है, राणा रहो ना को है, रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे दी, नक नक खसम हाथ, किरत तके दे, जहां दाने ताना खाने, नानका सच में सच है, हकीकत है। गुरबाणी का कथन है, जो इससे सो सड़े बिनासे, जो बादल की छाई। गुरबाणी का कथन है, जो घड़िया सो भजसी, सब कोई आई वारिया। जो घड़िया वो भजेगा, मैं बेनती करूं फिर सतपुरुष दुनिया से सत किमें रहते हैं। सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का वचन है, नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक एहे जगत में तिर जपो गुरमान। गुरबाणी का वचन है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता है, जब वो सारी सृष्टि का मालिक। थोड़ी गहराई में विचार करिए, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान जिन्हों है, यह मतलब ब्रह्म हो रहा है तो जिन्होंने ज्ञान हो रहा है। शरीर लेके आया, सतपुरुषों की कृपा हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ब्रह्म ज्ञानी हो गया और ब्रह्म ज्ञानी की हो गया, आप परमेश्वर हो गए। ब्रह्म ज्ञानी की हो गया, सारी सृष्टि का कर्ता हो गया। जे कितने महापुरखा सतपुरुषों की संगत ना होंगी, ज्ञान की प्राप्ति ना होंगी, ये उन्हें करता जिन्हें दूजे करते, इन्होंने इन्हें लोग रोंदे जिन्हें दूसरिया नहीं रोंदे। गुरबाणी का वचन है, भक्तों की रस्मों को संत हुए क्या रोइए, जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापरे जो हाटे हाथ बिकारे। जन्म मंदिर हटिया से जो देखने वाले उन्होंने रोवो रोना, महापुरखों को क्यों रोना। हाँ, जिन्होंने उन्होंने सेवा की, उन्होंने संगत की, हम सवेर से मैं गल करा, महापुरख न्यूजीलैंड को 4-5 दिन वास्ते तरनतारन विखे आके प्रवचन किया। आज जो लोग अखीरला तरनतारन विखे प्रवचन से बड़े पूर्व महापुरख दास बैठा सुन रहा सी, सुनदे सुनदे जब समाप्ति हुई, अखीर पे उन्होंने एक गल कही, जितों विराग छुटिया तो छुटिया ही गया। सिर्फ उन्होंने एक गल कही, तरनतारन दी संगतां नूं साडी बेनती है, 4-5 दिन असीं तुहाडे कोल रहे, जे तुसी सत वचन श्रवण कीते, हृदय च वसाओ, और फिर साडी वदायगी है। वदायगी कहने के नाल विराग छुटिया नहीं, थमे गया, उन्होंने जप्पी पाई, कितना चिर उन्होंने प्यार दिता, वही अपने अद्वैत पद विच मस्त होकर कितना चिर छाती ना लाया, हाथ फड़ के नाल जिथे वे ले गए, वो कहने लगे यही विराग हृदय की पवित्रता करता। आम दुनिया का रोना, आम पैसे वास्ते रोना, पुत्रों वास्ते रोना, जमीना जायदादों वास्ते रोना, शरीर का शरीर नाल संबंध करके रोना, अज्ञानता करके रोना, घाटे करके रोना, ये बेसमझी है। सारे रोंदे ने, नानक दुखी है, सारे रोंदे ने। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह बाबे बकाले से बैठे हुए 26 साल रोंदे रहे। वो रोने में तो साडे रोने में जमीन आसमान का अंतर है। बैठते बैठे थोड़ा पीछे रस्ता बाबा बकाले गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह 26 साल रोंदे रहे। कादे वास्ते की कारण से होगा, घाटा पै गया, कोई बच्चे चले गए, कोई परिवार उछड़ गया, कोई दुख हो गया, सिर्फ विराग विच रोंदे रहे। सतगुरु कदे नहीं मरता, सतपुरुष कदे नहीं मरता, मरनो मरण कहे सब कोई
सहजे मरे अमर हुए से, वो तो अमर नहीं। शस्त्र की कृपा डालो तिखे शस्त्र नाल सतपुरुष नूं कट नहीं रही। शस्त्र की खून काट डालो मगना की नो रोस, फिर ये रोस नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है मैं कुछ बनना, मैं कुछ मरा, अपन चलो आप ही कर। जो मिट्टी का भांडा है वो तो टुट जाता है, कभी मिट्टी भी टुटी है, भांडा टूट गया है, आकार भज गया है, पर मिट्टी कभी भी आज तक नहीं पची। क्यों कि घड़े के अंदर भी मिट्टी, घड़े के बाहर भी मिट्टी, घड़ा मिट्टी को ही बनया है तो मिट्टी भी चले जाता है। सतपुरुष परमेश्वर को ही आता है तो परमेश्वर में ही रहता है, तो परमेश्वर में ही समा जाता है। अंदर बाहर एक रस, शास्त्रों का कथन है अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर दिव्य नव से ब्रह्म है, न मेरे न दूर। इस करके सत्संग सतपुरुषों के प्यारे परमात्मा दो रूपों की याद करते निराकार के साकार। जिन्ना चਿਰ साढ़े सामने साकार नहीं होगा निराकार का तक भी पता नहीं लगेगा। साकार स्वरूप में ध्यान करेंगे निराकार च लीन होवांगे, आपा भाव नीचे का। साकार साढ़े कोल नहीं होएगा, निराकार का पता नहीं लगेगा जिन्ना मर्जी भजन कर लेंगे। साकार मतलब देह लैके रब आता है, शरीर लैके परमात्मा होता है। वो कौन? वही परमात्मा निराकार सारा साकार में हो जाए। इस करके ही के ओंकार को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बाणी शुरू की। पहले 4 वेदां में ओम शब्द सी। ओम का अर्थ है अवति रक्षति की ओम, अवति दुख रक्षति रक्षा। ओम साधु स्वरूप दुखों तो रक्षा करता है, और सर श्री गुरु नानक देव महाराज ने एक नाम लगाया वो ओम एक है, वो ओम बोलते हैं। महापुरुष दुनिया में आते रहते, महापुरुष वखरे वखरे देशों में वखरिया वखरिया प्रांतों में वखरे वखरे आस्थानों में आते रहते हैं, और सारे महापुरुषों का टीचा एक है, शरीर के अंदर में ज्ञान नामों की दृष्टि है। सारे वास्ते डिफरेंट डिफरेंट वक्रे वक्रे लगते हैं, और सारे सतपुरुष अंदरों देखने सतपुरुष हो। मेरे जैसे कोई देवता बढ़िया होते कह नहीं सकते मैं निर्मला हुआ फलाना फलाना हुआ। वैसे देखा जाए ये जितने सारे देश में केवल बाहर गई है, अंदर का देश केवल निर्मल केवल शुद्धता। खालसा पंथ का की मीनिंग है? खालस पवित्र, निर्मल का अर्थ की है जिन्हें माल नहीं। वो व्यक्ति का अर्थ की है जिन्हें बुद्धि विच विवेक है, विवेक विचार प्रथम विवेक वैराग पुन खट संपत आग। ये साधन में परमात्मा ने मिलेंगे। प्रथम विवेक तो विवेकशील हो, विचार मानो, फिर तेरे अंदर वैराग पैदा होगा। तो जितना वैराग पैदा होगा उतना सदगुरु प्रति अनुराग पैदा होगा, उतना प्यार पैदा होगा, उतना स्नेह पैदा होगा। जितना तेरे अंदर सदगुरु प्रति स्नेह पैदा होगा, सदगुरु तेरे नाल नाल करते होंगे, खांदे तेरे नाल, सौदे तेरे नाल, बंदियां तेरे नाल, व्यापार तेरे नाल, बाजार तेरे नाल, गुरुद्वारे तेरे नाल, जन्म तो तेरे नाल, तेरे शरीर के मरण के बाद भी तेरे नाल, तेरे जीवन में भी तेरे नाल। इस करके जिन्हें सब पुरुषों की याद में आप बैठे हो, मैंने प्रमुख प्यारे ने जયારે दसिया कि वो महापुरुष
बख्शिश के बड़े उच्चे ते सुच्चे पात्र सन। उन्होंने जीवन निर्छल, निर्वैर, निष्कपट, समानता वाले, सच्चे सच्चे वैद, शरीर रोग का इलाज भी करते सन, मानसिक रोग का भी इलाज करते सन। दो तरह की बीमारियां में सन, शरीर रोग अथवा मानसिक रोग। अब हमारे अंदर शरीर रोगी भी बेअथा, हम मानसिक रोगी भी बेअथा। मन का रोग गुरु के शब्द नाल, गुरु के ज्ञान नाल दूर होंदा, शरीर का रोग मेडिसिन दवाई नाल दूर होंदा। हार्ट अटैक की है, दिल से बहुत ज्यादा कई गलों का असर हो जाना, अटैक हो जाना। सारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रहता। दिल को जो ब्लड जाता है वो पंप करना हटता है जब ब्लड रुकता है। दिल दी बीमारियां क्यों पैंदियां ने? दिल पे कई तरह के लोड लै लेते, कई तरह के भार लै लेते हैं। वो भार साढ़े दिल को कई बार फेल करते हैं। सतपुरुषों इस धरती का भार चुके, धरती का उन्होंने करो। कई बार महापुरखों ने भी दिल का दौरा पिया, सुने कई बार कितने तो मैं कई बार विचार करता महापुरखों को कोई बुनियादी बोल तो है ही नहीं। वो तो बिल्कुल हल्के कोई ऑलर नहीं, उन्होंने कोई घाटे का नहीं। साड़ी कोई संगत लै गया, साडा कोई पैसा लुट के लै गया, साडा कोई डेरा लै गया, कोई फिक्र नहीं, फकरां भी फिक्र होंदा।